फर्स्ट टाइम इन आगरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ताजमहल को देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। होटल से निकलते ही हमें दिख गए थे ये तांगा, जिसमें बैठने का मेरा बहुत मन था, लेकिन ताजमहल जाने के ये बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे, इसलिए नहीं बैठे। तो ऑटो में बैठ के चले गए। यहाँ पर ऑनलाइन टिकट्स ताजमहल में एंट्री के लिए बुक हो रही थी, जो कि कुछ ज़्यादा ही महंगी हो गई है। मेरे हस्बैंड गए थे, उस टाइम 20 रुपये टिकट था, बट अब जितना भी था वो आपको मेरे फुल ब्लॉग में पता चल जाएगा, तो वो भी जाकर देख लीजिए। इसमें बैठकर हम लोग ताजमहल के गेट तक पहुँच गए थे। सिर्फ गेट तक, अभी तो अंदर जाने में ही आपके पैर दुख जाएंगे, ये ध्यान रखना। बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज संडे था इसलिए। और ये सामने से ही मुझे ताजमहल दिख गया, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फर्स्ट टाइम आई थी इसलिए और ज़्यादा एक्साइटेड थी। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण उस टाइप के फ़ोटोशूट और वीडियोज़ हमारे नहीं बन पाए, बट कोई बात नहीं। जितना भी बनाया है वो सारा कंटेंट मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब पर पोस्ट करूँगी, तो आप लोग जाकर देख लेना। फिर एंट्री करने के लिए हमें ये मिले थे, तो हमने ये पैरों में पहन लिए थे अपने शूज़ के ही ऊपर। सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है अपने ब्लॉग में, तो वो ज़रूर देखना। और ये देखिए ऊपर से नज़ारा इतना सुंदर, यमुना नदी दिख रही थी, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू था। गाइज आप एक बार ज़रूर जाना, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है। पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल गए बाहर। इतनी अच्छी अच्छी शॉप थी, इतना मार्बल का सामान मिल रहा था बहुत सारा, बट बहुत महंगा था, हमने कुछ नहीं लिया। बहुत तेज भूख लगने लगी, तो हम लोगों ने फिर लंच किया। छोले भटूरे, आलू का पराठा और एक थाली मंगाई थी मोहित ने, तो वो हमने खाई। फिर उसके बाद सोचा अब क्या करें, क्योंकि हर जगह की एंट्री बंद हो चुकी थी 4:30 बजे के बाद। ध्यान रखना 4:30 बजे के बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते। फिर हमने सोचा चलो सिटी ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो आगरा सिटी घूमने निकल गए थे। हम लोग पहुंचे थे सदर बाजार आगरा के। हमने सोचा बहुत सस्ता सामान होगा, थोड़ा बहुत दिल्ली की तरह लूट पीट लाएंगे, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल जो रेट होते हैं वही होते हैं। पूरा दिन चाय नहीं पीती तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था, तो केला जी फेमस करके चाय वाले हैं, उनकी चाय हमने पी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ पर कुछ फॉरनर्स मिल गए थे, तो मोहित अपने आप पता नहीं क्या बातें कर रहे थे उनसे, क्योंकि उनको वो अनुपम खेर की तरह लग रहे थे, इसलिए मोहित ने उनसे बहुत बातें की और बहुत सारे फोटोज़ भी खिंचाए। फिर हम लोगों ने चाट वाली गली, वहाँ की फेमस है आगरा की, तो वहाँ पहुँच गए। हमने वहाँ पर टिक्की खाई थी, या बिना दही की टिक्की मिल रही थी, तो हमने फिर ऊपर से दही डाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो दही वाली टिक्की खाने वालों में से हैं। चाट वाली गली के पूरे मजे लेने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूमे थे, सारा सामान वही सब था जो हर जगह मिलता है। मुझे ऐसा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि मैं वहाँ खरीदूँ, बट चीकू वहाँ पर थोड़ा सा कार वार देख के रोने लगा, तो उसको हमने एक कार दिलाई थी। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा यहाँ की कुछ निशानी तो लेके जानी चाहिए, तो मैंने एक जोड़े ईयररिंग्स लिए थे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लिया था गाइज। लौटते पे हमने सोचा कि ये पेठा लेके चलते हैं यहाँ का फेमस, तो हम लोग एक शॉप पर चले गए थे। वहाँ उन्होंने हमें पेठे की इतनी वैरायटी दिखाई कि मेरा तो सब लेने का मन कर रहा था, लेकिन जो भी 2-3 तरीके का हमें पसंद आया, बटर स्कॉच की, वो इतने सारे फ्लेवर थे गाइज। मैंने तो आज तक 2-3 तरीके के ही खाए हैं, केसर वाला और एक सिंपल वाला, बट उन्होंने बहुत सारी वैरायटी दिखाई तो पसंद आ गई, तो वो भी ले ली। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे रूम पर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।